हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडेक्स है, डोमिनेंस इंडेक्स है, उसके बारे में हम जान रहे थे। डोमिनेंस इंडेक्स में हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था रिलेटिव डेंसिटी। हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, डोमिनेंस इंडेक्स। ओह माय गॉड। डोमिनेंस इंडेक्स में हम जो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे वो क्या था हमारा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, रिलेटिव डेंसिटी। फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने कैलकुलेट की थी रिलेटिव डोमिनेंस। रिलेटिव डोमिनेंस, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट कर रहे थे अपना इम्पोर्टेंस वैल्यू। इम्पोर्टेंस वैल्यू जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था कि रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डोमिनेंस, रिलेटिव डोमिनेंस, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही थी उसको अपन बोल रहे थे इम्पोर्टेंस वैल्यू, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है ना, ये मेन रोल प्ले कर रही थी किसके अंदर, जो हमारा डोमिनेंस इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए। डोमिनेंस इंडेक्स जो है अपना, डोमिनेंस इंडेक्स जो है वो अपना कितना आ रहा था, C इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन आई का स्क्वायर। एन आई जो है यहाँ पर एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक स्पीसीज के लिए, स्पीसीज एक्स के लिए डोमिनेंस इंडेक्स, सॉरी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस वैल्यू वैल्यू ऑफ स्पीसीज एक्स। और एन आई यहाँ पर हमें बता रहा था कि इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ टोटल स्पीसीज। वैल्यू ऑफ टोटल स्पीसीज, जितनी भी टोटल स्पीसीज है उन सब की इम्पोर्टेंस वैल्यू क्या है वो बता रहा था हमें कौन, एन आई। और जब हमने इसका एक एग्जांपल लिया था कि 5 स्पीसीज है, ठीक है, हर एक की इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है वो 2 है, तो स्पीसीज एक्स के लिए बताओ कि इतनी इम्पोर्टेंस, मतलब डोमिनेंस इंडेक्स क्या होगा। तो उसका हमने निकाला था कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, और इसको स्क्वायर करना था। उसके बाद हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100, और फिर वैल्यू आ गई थी हमारी 0.04। ये हमें मिल रहा था किसका इंडेक्स, डोमिनेंस इंडेक्स। एक स्पीसीज के लिए हमने डोमिनेंस इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक की तो बात हो गई हमारी कि डोमिनेंस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट किसने किया था, इसको कैलकुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वीटेकर। वीटेकर ने कैलकुलेट किया था डोमिनेंस इंडेक्स। वीटेकर Whittaker calculate the dominance index for different species.
फॉर डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के लिए व्हीटेकर ने क्या किया था, डोमिनेंस इंडेक्स को कैलकुलेट किया था और उसने डोमिनेंस इंडेक्स में एक लार्ज कंट्रीब्यूशन अपना प्ले किया था। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं अपन। ये तो हमारा हो गया कौन सा वाला इंडेक्स, डोमिनेंस इंडेक्स। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, एसोसिएशन इंडेक्स। सबसे पहले तो इसका नाम देखो क्या है, एसोसिएशन इंडेक्स। एसोसिएशन का मतलब दो तीन स्पीसीज है, उन सब का एक जगह पे इकट्ठा करके उन सब का इंडेक्स स्टडी करना, उनकी डाइवर्सिटी के इंडेक्स को स्टडी करना। ऐसी क्या नीड हुई हमें कि हम एसोसिएशन इंडेक्स को पढ़े? हम डिफरेंट लेवल पर भी तो पढ़ सकते थे ना स्पीसीज को, अलग अलग करके भी तो पढ़ सकते थे ना स्पीसीज को। एक जगह पे एसोसिएट करके क्यों पढ़ रहे हैं? एसोसिएट करके पढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि जब अपन अपने आसपास देखते हैं, हम अपने आसपास अपन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी एक स्पीसीज अकेले अपनी पूरी लाइफ नहीं काट सकती। उसको अपनी लाइफ पूरी की पूरी काटने के लिए और अदर स्पीसीज पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, और वो होती भी है, अदर स्पीसीज पे डिपेंड होती है। अगर दूसरी स्पीसीज उसकी सहायता नहीं करेगी, चाहे वो फूड प्रोवाइड करने को लेकर ले लो, चाहे वो उसको लाइफ में कुछ और रिलेटेड थिंग्स को प्रोवाइड करने के लिए ले लो, कैसे भी करके ले लो, कि वो एक स्पीसीज जो है दूसरी स्पीसीज पर अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट होती है, डिपेंड होगी ही होगी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन है कि एक स्पीसीज दूसरी के बिना जी ही नहीं पा रही है, और एक स्पीसीज जैसे मतलब अगर हम हमारे आसपास की बात करें, हम अगर अपनी ही बात कर लें कि हम जो हैं वो इंसेक्ट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैसे? जैसे इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जैसे हनी बी नहीं होगी तो जो हमारी मोस्ट ऑफ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर पोलिनेशन ही नहीं होगा, पोलिनेशन ही नहीं होगा। और पोलिनेशन हमें करवाना है तो हमें क्या करना, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हनी बी की या इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंसेक्ट अगर पोलिनेशन नहीं करवाएंगे तो हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है वो पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हो पाएगी, पैदा नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, बीज नहीं बनेंगे, तो हम कुछ हमारे लिए फूड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम और प्लांट्स पे भी तो डिपेंडेंट हैं। अगर प्लांट स्पीसीज ही नहीं होती तो क्या हम फूड कहीं से कंज्यूम कर पाते? क्या वो ऑटोट्रोफ्स हैं, वो अगर फूड नहीं बनाएंगे तो हम कंज्यूम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो बात हो गई, उसके लिए डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, और तो ऐसे एक स्पीसीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एसोसिएशन इंडेक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेला या स्पीसीज कोई भी है वो अकेली किसी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज no organism or species exist alone in nature. Exists alone in nature. Alone in nature. नेचर में अकेला कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, एसोसिएशन इंडेक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पीसीज ऑलवेज कैसे पाई जाएगी, एसोसिएशन में पाई जाएगी। ऑलवेज शो assemblage
assemblage या assemblance असेंबलेंस शो करती है। ठीक है, इसमें क्या होगी कि एक स्पीसीज अकेली नहीं पाई जाएगी, वो किसी और स्पीसीज के साथ असेंबल्ड पाई जाएगी। ठीक है, उसके साथ में रहते हुए पाई जाएगी। ठीक है, दूसरी स्पीसीज अगर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है कि एसोसिएशन जो है वो कम्युनिटी इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर एसोसिएशन नहीं होगा तो कम्युनिटी इकोलॉजी थोड़ी बनेगी। तो एसोसिएशन is an important unit of community ecology community ecology। कम्युनिटी इकोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है कौन? एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन इज ए इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एसोसिएशन जो है उसको डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एसोसिएशन को डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एसोसिएशन को डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज लेते हैं। Association in animals can occurs at different levels and for different purpose। डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट लेवल्स पर जो एसोसिएशन है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट लेवल और डिफरेंट पर्पस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहला है अपना फॉर फूड के लिए। ठीक है, दूसरा है अपना क्या, एक तो फूड के लिए कोई भी जो स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और दूसरा पेरेंटल केयर जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, किसी भी स्पीसीज के, वो क्या करते हैं, मतलब अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के पूरा सही तरीके से बिताने के लिए अपने शुरुआती फेज में जो है वो अपने मदर और या फादर पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मदर और फादर पर डिपेंडेंट होते हैं। जब मदर और फादर बच्चे की केयर कर रहे होते हैं, ठीक है, केयर प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पेरेंटल केयर वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और पेरेंट्स ही उन बच्चों की केयर करते हैं, तो इस वाली कंडीशन को अपन बोल देते हैं क्या? पेरेंटल केयर। ठीक है, तो पेरेंटल केयर हो गया। और फॉर रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए भी क्या करती है एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड करती है, फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद और क्या, तो और जैसे रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होगी? फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमी।
प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए भी क्या स्पीसीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, या इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी, कैसे एनिमी से प्रोटेक्शन कैसे, जैसे जो बंदर होते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन बंदर का। ठीक है, जो बंदर होते हैं वो जो है वो एक ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, ग्रुप बना के क्यों रह रहे होते हैं, ताकि कोई भी एनिमी आए या कोई भी उनका प्रीडेटर आए तो ठीक है वो क्या करेंगे, फिर ग्रुप में ही उससे लड़ेंगे, या तो वो लड़ सकते हैं तो, और अगर मान लो वो लड़ नहीं सकते, ठीक है, तो इनके अंदर ना एक फिनोमिनन पाए जाते हैं कि ये एक मरने से अगर सारी कम्युनिटी बच सकती है ना, तो वो एक अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। एक बंदर जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, जैसे वर्मिट बंदर है, एक वर्मिट बंदर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसकी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऐसा कर रहे होते हैं कि जैसे कोई शेर आ गया या कोई चीता आ गया, बाघ आ गया, ठीक है, उनकी जो हैबिटाट है उसके अंदर घुसना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे उस एक इंडिविजुअल ने देख लिया कि वो शेर आ रहा है, पूरी कम्युनिटी के ऊपर खतरा है, तो वो उन सब को बचाने के लिए खुद ही उसके सामने कूद जाता है, लड़ने की कोशिश करता है। पर बंदर अकेला क्या शेर से जीत सकता है, नहीं जीत सकता, तो वो बेचारा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, तो ये फिनोमिनन पाया जाता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, एनिमी से बचने के लिए भी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, या तो ग्रुप बना के ऐसे रहेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो ग्रुप में इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे के लिए लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है, और जैसे एक सोशल लाइफ अगर उन्हें जीनी है, फॉर सोशल लाइफ, सोशल लाइफ उन्हें जीनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल को एक दूसरे के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कैसे, जैसे एक सोशल, एक समाज के अंदर हर एक इंसान, सारे के सारे इंसान एक ही काम थोड़ी कर रहे होते हैं, सारे के सारे इंसान क्या एक ही काम करते रहते हैं क्या समाज में, नहीं ना। जैसे हम जो है अपने वर्क्स को डिवाइड करके रखते हैं, जैसे एक इंसान क्या करेगा, जैसे कारपेंटर है वो क्या करेगा, कारपेंटरी का काम, ठीक है, दूसरा कोई मजदूर है वो क्या करेगा, मजदूरी, कोई टीचर है वो क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, डॉक्टर है वो क्या करेगा, डॉक्टरी, इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियरिंग, ठीक है, वो सारे काम करते रहेंगे। ऐसे डिवाइडेड है ना सारे के सारे काम, ठीक है, सर्वेंट अपना वो सर्वेंट वाला काम करते रहेंगे, ये सारे के सारे काम जो है आपस में डिवाइडेड है, हर एक इंडिविजुअल के लिए डिवाइडेड है। वैसे ही ये क्या करते हैं, अगर हर एक ऑर्गेनिज्म को सोशल लाइफ जीनी है, जैसे हनी बीज की बात करें तो हनी बीज में कुछ इंडिविजुअल्स क्या कर रहे होते हैं, जो नेक्टर है, जो पोलन है, उन सबको इकट्ठा करके ला रहे होते हैं, ठीक है, और जैसे कुछ जो होते हैं इंडिविजुअल्स वो क्या कर रहे होते हैं, जो उनका कोम्ब है, हनी कोम्ब, उसकी सफाई का काम कर रहे होते हैं, छत्ते की सफाई का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ड्रोन्स क्या करते हैं, ड्रोन्स और जो क्वीन है वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, वो एक तो काम करते हैं रिप्रोडक्शन का, दूसरा काम करते हैं वहाँ पे फीमेल जो है वो अंडे देने का काम करती है, और ड्रोन वहाँ से फिर बाद में मार दिए जाते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाले काम कर रहे होते हैं। तो एक सोशल लाइफ अगर जीनी है तो क्या करना पड़ेगा, एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, सबको आपस में एक दूसरे का काम बांट के रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ना जो सोसाइटी होती है मैमल्स की, जो सोसाइटी होती है वो दो टाइप की होती है। सोसाइटी ऑफ मैमल्स दो टाइप की होती है, ठीक है।
Society of social mammals can be of two types. Can be of two types. Can be of two types. टू टाइप्स की सोसाइटी हो सकती है मैमल्स की, ठीक है, सोशल मैमल्स की। टू टाइप्स की कौन कौन सी? एक फ्यूजन वाली, एक फ्यूजन सोसाइटी, और दूसरा फीजन सोसाइटी। एक फ्यूजन सोसाइटी और एक फीजन सोसाइटी, ठीक है। फ्यूजन सोसाइटी, फ्यूजन का मतलब होता है जो जुड़ने वाली सोसाइटी है, जो आपस में जुड़ के रहती है, ठीक है। एक सोसाइटी होगी, दूसरी वाली फीजन सोसाइटी। फीजन सोसाइटी वो वाली जो तोड़ती है, ठीक है, जो तोड़ने का काम करेगी वो फीजन सोसाइटी, जो जुड़ के रहेगी वो फ्यूजन सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो उसके अंदर एसोसिएशन इंडेक्स में या एसोसिएशन में जितनी भी स्पीसीज है, जितने भी इंडिविजुअल्स है, वो कुछ डिफरेंट टाइप के फिनोमिना शो कर रहे होते हैं। एसोसिएशन भी कुछ अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। जैसे पहले तो अपन बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन अमंग recognized species is also a type of नहीं, also involves sharing food and a habitat. Sharing food and habitat. हैबिटाट एंड फूड की जो शेयरिंग है वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, वो शो कर रहे होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन जो है एनिमल्स का वो शो कर रहा होता है, जो कि अलग अलग टाइप का हो सकता है। विच इज फॉलोइंग। वो इस टाइप का हो सकता है कि वो शेयर करने का जो पर्पस है वो क्या है, उसके बेसिस पर अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले वाला जो है अपना है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, इसको एक नाम और बोल देते हैं, क्या? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म क्या देखते हैं हम? सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म क्या देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक होस्ट और एक पैरासाइट। एक होस्ट है और एक पैरासाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा है कि दो स्पीसीज है, दोनों के दोनों आपस में एसोसिएशन में रह रही है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइकेन। लाइकेन में कौन है? लाइकेन में एक तो होता है एल्गी और एक होता है कौन? फंजाई। लाइकेन में कौन कौन है? एक तो है एल्गी और दूसरा क्या है? फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों के दोनों एक साथ रह रहे हैं। इस वाले जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है जिसके अंदर दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं? सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। इसमें ना तो फंजाई इसको नुकसान पहुंचाता है, ना एल्गी इसको नुकसान पहुंचाती है। फिर क्या है? फंजाई इसको हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, इसको जो रहने के लिए प्लेस चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाता है फंजाई। किसको? एल्गी को। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्गी जो होता है ना वो वाटर में रहती है,
उसको वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर की नीड है ही है। अगर उसे वाटर नहीं मिलेगा तो वो लाइव नहीं रह पाएगी, अलाइव नहीं रह पाएगी और डेड हो जाएगी, ठीक है, वाटर नहीं मिला तो। और फंजाई जो है उसको क्या चाहिए, उसको बना बनाई न्यूट्रिशन चाहिए, बना बनाया न्यूट्रिशन मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये तो इसको हैबिटाट प्रोवाइड करवाती है फंजाई। इसमें हैबिटाट में क्या क्या, एक तो रहने के लिए प्लेस, दूसरा जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, वो दोनों के दोनों ये फंजाई इसको प्रोवाइड करवाएगी। और बदले में एल्गी क्या देगी, एल्गी इसको फूड बनाएगी, खुद खाएगी, और जो बच गया वो फंजाई को दे देगी, जो बच गया वो किसको दे देगी, फंजाई को दे देगी। दोनों को क्या हो रहा है, फायदा। दोनों को क्या हो रहा है, फायदा। किसी को नुकसान हुआ क्या, नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, दोनों को ही फायदा हो गया। तो इस वाला रिलेशन जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में रह रहे हैं और दोनों में से किसी को नुकसान ना होकर के दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले रिलेशन को अपन क्या बोल देते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। पहला तो अपना हो गया म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। दूसरा वाला अपना क्या हो गया, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, एक को फायदा और दूसरे को भी फायदा, दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा होता है, यहाँ पे शो कर रहा है दोनों के लिए प्रॉफिट को शो कर रहा है, ठीक है, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इस वाले कंडीशन को बोल देते हैं अपन सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रिलेशन है अपना वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे एक तो होता है होस्ट और दूसरा होता है पैरासाइट। और पैरासाइट जो है वो अपनी फूड और हैबिटाट से रिलेटेड जितनी भी नीड्स है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनसे रिलेटेड जितनी भी नीड्स हैं, उन सब के लिए क्या करेगा, होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। होस्ट से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा, हैबिटाट भी उसी के अंदर है, उसी के अंदर रह रहा है, ठीक है। पर एक काम और करता है वो, जितने भी उसके एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो भी वहीं पे सीक्रेट कर देता है। कुछ हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो भी वहीं पे सीक्रेट कर देता है, जिससे क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है, होस्ट को नुकसान होता है। पैरासाइट को तो फायदा हो गया, उसने तो अपना न्यूट्रिशन ले लिया, हैबिटाट ले लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है, तो उसको तो फायदा हो गया। बट जो होस्ट है उसको थोड़ी फायदा हुआ, उसको तो एक तो न्यूट्रिशन चला गया उसका, दूसरा उसने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस उसके अंदर रिलीज कर दिए, जिससे उसके अंदर क्या हो रही है, डिजीज कोज हो रही है। तो दो काम हो गए जिससे होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो एक को तो फायदा हो और एक को हो नुकसान, तो इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, पैरासिटिज्म, ठीक है। ये हो गया। जैसे पैरासाइट को तो क्या हो गया, यहाँ पे दिखा भी देते हैं, पैरासाइट को तो क्या हो गया, एक मिनट, फायदा, और होस्ट को क्या हो गया, नुकसान। यहाँ पे प्लस जो पॉजिटिव साइन है वो किसके लिए आया है, पैरासाइट के लिए, और नेगेटिव साइन किसके लिए आया है, होस्ट के लिए, ठीक है। पैरासाइट, पैरासिटिज्म हो गया। और इसके बाद में और क्या, तीसरा जो रिलेशन है अपना वो प्रीडेशन का है। प्रीडेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है प्रीडेटर शिकारी और एक होता है प्रे शिकार, ठीक है। प्रीडेटर क्या करेगा, शिकार करेगा, किसका, जो भी उसका प्रे है, शिकार जो है उसका शिकार करेगा, ठीक है। जैसे जो शेर और हिरण की बात करें अपन, तो शेर क्या हो गया, प्रीडेटर, और या प्रीडेटर या शिकारी, ठीक है। और हिरण क्या हो गया, शिकार। दोनों के दोनों आपस में ऐसे वाले रिलेशन में हो जिसके अंदर एक हो शिकारी और दूसरा हो शिकार, उसको अपन बोलते हैं प्रीडेशन, ठीक है। प्रीडेशन, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे प्रीडेटर था उसको तो हो गया फायदा, उसको तो फूड मिल गया, कितना अच्छा काम हो गया, फूड हो गया ना। बट जो अपना प्रे है उसको तो अपनी लाइफ खोनी पड़ गई ना, उसको थोड़ी फायदा हुआ, उसको तो नुकसान हो गया बेचारे को, पूरा का पूरा लाइफ ही गई, ठीक है। तो ये हो गया प्रीडेटर, तो क्या हो गया, फायदा, प्रे को क्या हो गया, नुकसान। तो प्रीडेटर और प्रे, ठीक है।
प्रीडेटर और प्रे, प्रीडेटर और प्रे, ये वाला रिलेशन जो है इसको अपन बोलते हैं प्रीडेशन। ठीक है, उसके बाद दो रिलेशन होते हैं, एक कमेंसलिज्म और एक अमेंसलिज्म। दोनों को एक साथ देख लेते हैं। एक होता है कमेंसलिज्म, एक होता है कमेंसलिज्म और एक होता है अपना अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जब एक को फायदा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक को हो रहा है फायदा और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस वाले रिलेशन को अपन बोलते हैं कमेंसलिज्म। अगर एक को फायदा हो रहा है तो और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बोल रहे हैं कमेंसलिज्म। बट दूसरा वाला इसका उल्टा कर दो, एक को तो नुकसान हो रहा है बट दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक को नुकसान हो रहा है पर दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस वाले रिलेशन को अपन क्या बोल देते हैं, अमेंसलिज्म। ठीक है, जैसे इसका एक देखते हैं अपन एग्जांपल देख लेते हैं। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म जैसे मछलियों में ना कुछ स्पीसीज होती है जो मछलियों की बैक पर चली जाती है। ठीक है, वो क्या कर रही होती है, अपने फूड के लिए, अपने हैबिटाट के लिए उसकी बैक पर चढ़ जाती है। ठीक है, बट मछली से कुछ नहीं लेती है, वो वाटर से ले रही होती है सब कुछ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो वो दूसरी स्पीसीज है जो मछली के ऊपर चढ़ी हुई है, फिश के ऊपर चढ़ी हुई है, उसको तो क्या हुआ, फायदा हुआ, उसने फूड ले लिया अपना। ठीक है, वो ट्रैवल कर गई वाटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वो खुद जाती धीरे धीरे जाती, पर मछली के ऊपर चढ़ गई तो उसने थोड़ा फास्ट उसको मूव करा दिया। ठीक है, तो एक तो उसका ट्रैवलिंग हो गई, दूसरा उसको फूड मिल गया, उसका तो फायदा हो गया। बट क्या मछली को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो वो शेप में इतना बड़ा है ऑर्गेनिज्म कि वो उसकी गति को धीमा कर देगा, मछली की स्पीड को कम कर देगा, तो स्पीड को भी कम नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरा ना वो उसकी बॉडी से कोई फूड ले रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस उसकी बॉडी में छोड़ रहा है। ठीक है, बाहर एक्सक्रिएट करेगा, बाहर से लेगा, तो कोई भी नुकसान उसे पहुंचा ही नहीं रहा। इस टाइप का रिलेशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फायदा ले रहा है पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, उससे फायदा तो ले रहा है पर उससे उसको कोई नुकसान नहीं है, इस टाइप का जो रिलेशनशिप होती है ना उसको अपन बोलते हैं क्या, कमेंसलिज्म। ठीक है, दूसरा वाला अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक को नुकसान हो गया, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे अपन एक पेनिसिलियम नोटेटम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंजाई है। ठीक है, ये जहाँ पर ग्रो करती है ना वहाँ आसपास में पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक रिलीज कर देती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आसपास में जो अदर स्पीसीज है उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, मतलब उनको तो हो गया नुकसान, उनका तो इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। ठीक है, उन सबको डेवलप होने से रोक दिया, पर इसको खुद को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रही है। उनकी लाइफ में कर दी इसने कुछ मतलब बदमाशी कर दी। ठीक है, उसकी लाइफ में बदमाशी कर दी, उनको थोड़ा सा परेशान कर दिया, बट खुद के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस टाइप के रिलेशन को अपन क्या बोल देते हैं, अमेंसलिज्म। ठीक है, तो एसोसिएशन इंडेक्स जो है उसमें हैबिटाट और फूड के लिए, फूड शेयरिंग के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन शो कर रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, इनको अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद एसोसिएशन इंडेक्स क्या कर क्या रहा है, तो एसोसिएशन इंडेक्स provides information about an organism
ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन, ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन एक ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन के लिए प्रोवाइड करवाता है क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है। एसोसिएशन एंड एसोसिएशन कैपेसिटी, एसोसिएशन एंड एसोसिएशन कैपेसिटी के लिए क्या कर रहा है एसोसिएशन इंडेक्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। वो क्या क्या हो सकती है एसोसिएशन कैपेसिटी, दैट इज हाउ एन ऑर्गेनिज्म aggregate with each other with other organism, ठीक है, and form groups। एसोसिएशन इंडेक्स जो है वो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, क्या कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ एसोसिएशन में रह रहा है, ठीक है, और कैसे वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये थी बात अपनी एसोसिएशन इंडेक्स की। तो एसोसिएशन इंडेक्स को एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। एसोसिएशन इंडेक्स को क्या कर लेते हैं, वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका एक बार, ठीक है। रिवीजन जैसे एक अपन ने पहले शुरुआत में बात की, कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, उसको एसोसिएशन की नीड होती है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में ही रह सकता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो ही उसको अपनी लाइफ ईजी लगेगी, नहीं तो उसको थोड़ा मतलब ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। स्पीसीज़ जो होती है, अलग अलग स्पीसीज़ सारी की सारी क्या कर रही होती है, असेंबलेंस शो कर रही होती है, असेंबलेज शो कर रही होती है, एक जगह पे रहना शो कर रही होती है, ठीक है। एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट यूनिट भी है किसकी, इकोलॉजिकल जो भी हमारी कम्युनिटी है ना, इकोलॉजिकल कम्युनिटी या कम्युनिटी इकोलॉजी है, उसके लिए हमें क्या कर रही होती है, एक इम्पोर्टेंट यूनिट की तरह काम कर रही होती है, कौन, एसोसिएशन, ठीक है। ये हो गया एसोसिएशन। एनिमल्स में डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट जो पर्पस है उसके लिए हो सकता है, डिफरेंट पर्पस। जैसे एक तो हो गया हमारा फूड के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, तो उसको ये हो गया एक पर्पस, तो हो गया अपना फूड, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पेरेंटल केयर। तीसरा क्या हो गया, रिसोर्सेज के लिए। चौथा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। पांचवा क्या हो गया, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी। और सबसे लास्ट वाला क्या हो गया, फॉर सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ के लिए। फूड के लिए जैसे पैरासाइट्स होते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन में रह रहे हैं फूड के लिए, ठीक है। पेरेंटल केयर के लिए जैसे जो एम्फीबियन में एम्फीबियंस में जैसे जो एक स्पीसीज है मेंढक की, जो क्या करती है, अपने एग्स को अपनी बैक पर लेके घूमती है, ठीक है। उसमें से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो शुरुआत में जो मदर होती है उसकी बैक के अंदर धसे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पेरेंटल केयर का एग्जांपल हो गया कि पेरेंटल केयर के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, उस मदर के जो इंडिविजुअल्स हैं या बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी स्किन में धसे हुए हैं पेरेंटल केयर के लिए। फॉर रिसोर्सेज जैसे कि एल्गी जो है वो लाइकेन में जब उसके साथ में लाइकेन में फंजाई के साथ में जब उसने सिम्बायोसिस एस्टेब्लिश किया था, तो उस टाइम पे रिसोर्सेज के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, फंजाई के ऊपर। फंजाई उसको रिसोर्सेज ला के दे रही थी, लाइक वाटर, लाइक मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, और फिर उससे वो क्या कर रही थी,
फूड का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट स्पीसीज क्या करती है, एक अलग स्पीसीज के ऊपर अपने रिप्रोडक्शन के लिए भी डिपेंडेंट होती है। जैसे कि बरगद का पेड़ देखा है आप लोगों ने, बरगद का पेड़ में वो एक लाल लाल सा फल लगता है, ठीक है। उस लाल लाल से फल में ना कोई एक ततैये की स्पीसीज होती है, ठीक है। वो स्पीसीज जो है अपने अंडे उसी के अंदर देती है। अगर वो नहीं होता तो क्या होता, तो फिर उसकी स्पीसीज आगे डेवलप नहीं हो पाती। एक तो वो हो गया, और एक और होती है जैसे अंजीर जो होती है, अंजीर में भी एक स्पीसीज होती है, वो अपने अंडे उस अंजीर के जो फल होता है उसके अंदर दे रही होती है, ठीक है। तो फॉर रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे रिप्रोडक्शन में भी एक स्पीसीज दूसरे की हेल्प कर सकती है। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, एक एनिमी से दुश्मन से बचाने के लिए भी कोई स्पीसीज क्या कर सकती है, दूसरी की भी हेल्प कर सकती है और अपने इंडिविजुअल्स की भी हेल्प कर सकती है। और सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो सोशल मैमल्स होते हैं उनके अंदर दो टाइप की कम्युनिटी पाई जाती है। जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है उनकी, वो दो टाइप की होती है, एक फ्यूजन टाइप की और एक फिजन टाइप की। उसके बाद अपन ने देखा था कि एसोसिएशन जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन वाला जो रिलेशन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का, जैसे हमारा सबसे पहला हो गया था सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, दूसरा हो गया अपना पैरासिटिज्म, उसके बाद हो गया अपना प्रीडेशन, उसके बाद हो गया अपना कमेंसलिज्म और एक हो गया अमेंसलिज्म। एसोसिएशन क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे एसोसिएशन करता है, उसकी एसोसिएशन कैपेसिटी कितनी है और वो कैसे मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एग्रीगेट होकर के ग्रुप्स का फॉर्मेशन करता है, ये सारी चीज़ें एसोसिएशन इंडेक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।